आइए आज हम लोग पितृदोष की बात कर लें। बड़ा कॉमन वर्ड है पितृदोष। कहीं भी जाते हैं तो पितृदोष है, पितृदोष है। एक्चुअल इसका क्या है? देखिए, मैक्सिमम कुंडली को जब हम उठाते हैं तो पितृदोष तो दिखाई देते हैं, लेकिन पितृदोष का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। पितृदोष है क्या, इसको डायरेक्ट वे में अगर हम समझते हैं तो इन जनरल दिखाई देता है कि हमने अपने पितरों के लिए जो समर्पण की भाव थी, जो कर्तव्य था, उसमें कहीं न कहीं कमी किया। लोग कहेंगे कि भाई कहाँ किया, सच में कैसे किया? वो तो जन्म लिया, पितृदोष दिख रहा है। जहां आपने जन्म लिया उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी में कुछ ऐसे हुए होंगे जिनका दोष आपके जन्म में लगा। बहुत समय में हम कह सकते हैं कभी कोई श्राप दे दिया, तुम्हारे वंश में ये हो जाएगा। अब वो 2 पीढ़ी बाद होता है, 1 पीढ़ी बाद होता है, या क्रमगत होता रहता है। देखिए, पितृदोष होता है, जो गलती आपने नहीं किया है उसको भी झेलना पड़ता है। अब मैं भौतिक बातें कर रहा हूँ, लास्ट बर्थ में आपने किया होगा, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस समय जो पितृदोष है, इसका निराकरण या तो आप पितृ पक्ष में उनको, पितर लोगों को जल दे करके जो उस योग्य हों। अब योग्यता की बात करें तो जल वही दे सकते हैं जिनके माता पिता में पिता नहीं हो, और अगर दोनों होंगे तो वो जल देने के अधिकारी नहीं है। फिर उनको देना होगा उनके पिताजी को जिनके माता पिता नहीं। और बात किया जाए कि गया में भी आप पिंडदान कर सकते हैं, लेकिन एक आसान मैं रास्ता आपको दे देता हूँ, बहुत ही सटीक है। मैं वर्षों से ये करा करके पितृदोष को बहुत हद तक खत्म किया है मैंने। ये मैं आसान रास्ता दे रहा हूं कि प्रत्येक अमावस्या को कम से कम 8 बार दक्षिण दिशा में पितर को याद कर करके संध्या या रात्रि में अगर आप जल देते हैं दक्षिण दिशा में, दक्षिण की तरफ हो, तो निश्चित रूप से पितृदोष आपका घटता है। और इसके लिए विशेष कुछ करना नहीं है। जो पूर्वज है आपके, उनके डेथ को याद करते हुए, उनके ये को याद करते हुए दक्षिण दिशा में आप जल देते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है।